जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुमित लश्कर। क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम है 26 फरवरी को। तो आपको उस एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश ग्रामर से बेफिक्र करने के लिए वन शॉट में क्लास 10th की पूरी इंग्लिश ग्रामर इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे हम। देखो, पहले हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन और प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर्स और मॉडल वर्ब्स। और उसके बाद स्पेशल ट्रिक्स फॉर टेंस के लिए स्पेशल ट्रिक्स देखो। और फिर टेंस, और फिर वॉइस यानी पैसिव वॉइस, टेंस यानी एक्टिव वॉइस। अरे भाई, सब कुछ पूरी इंग्लिश ग्रामर अच्छे से पढ़ने वाले हैं अपन इसी वीडियो के अंदर। और फिर नरेशन। उसने मुझसे कहा वह तुम्हें पसंद करता है। अरे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपन पूरा नरेशन भी, और पूरी इंग्लिश ग्रामर इसी वीडियो के अंदर खत्म होने वाली है आपकी। तो बेफिक्र रहिए अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और ये फिक्र नहीं करनी कि भैया वीडियो 2 घंटे की है, भैया वीडियो 1.5 घंटे की है, भैया वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा की है। बेफिक्र रहो, पूरी इंग्लिश ग्रामर करेंगे अपन इसी वीडियो के अंदर, ठीक। ये देखो, ये कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम में जो एक कोर्स चलाया था कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए, उसके नोट्स हैं वैसे कह रही है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ये सब। आपको क्लास 10th के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो, नाउन यानी किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या फिर थिंग के अंदर सब कुछ आ जाता है, एवरीथिंग, है ना। किसी भी चीज़ का नाम वह कहलाता है नाउन, किसी भी चीज़ का नाम, ठीक है। अब देखो, पहला टाइप है कॉमन नाउन, यानी मैंने कोई ऐसा शब्द बोला जिससे मैंने आपको भी इंक्लूड कर दिया, इसको भी इंक्लूड कर दिया, इसको भी इंक्लूड कर दिया, इसको भी इंक्लूड कर दिया, सभी को इंक्लूड कर दिया एक ही शब्द के अंदर, ठीक। एक ऐसा कॉमन नाम वो कहलाता है कॉमन नाउन। जैसे कि बॉय, बस, पेन, कलर। अब देखो, कलर कौन कौन से होते हैं? ब्लैक, रेड, पिंक और ग्रे। लड़कियों को ज़्यादा पता होगा इसके बारे में। सारे कलर्स को मैंने एक शब्द बोला, कलर, उसके अंदर मैंने सभी को इंक्लूड कर दिया। ये हो गया कॉमन नाउन, ठीक। सेकंड, प्रॉपर नाउन। मैंने दिखाया खाना, मतलब जिस चीज़ को अपन नहीं, प्रॉपर नाउन मैंने किसी एक खास नाम का वर्णन कर दिया। यानी मैंने बॉय बोला, बॉय की जगह मैंने एक खास बॉय का नाम ले दिया, जैसे कि सुमित। मैंने एक कंट्री बोला, उसकी जगह मैंने एक खास कंट्री का नाम ले दिया। मैंने कलर बोला, कलर की जगह मैंने किसी एक खास कलर का नाम बोल दिया। ये हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक। ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, चाहे वो वर्ड के स्टार्ट में लगें, चाहे एंड में लगें, चाहे बीच में लगें। ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं अगर ये वर्ड के सेंटेंस की स्टार्टिंग में हो रहे हैं तो, ठीक। अब देखो, कलेक्टिव नाउन। देखो, ये किसी ग्रुप का नाम, जैसे कि टीम्स ऑफ प्लेयर्स, बंच ऑफ फ्लावर्स, ऐसा, ठीक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो, जिन चीज़ों को अपन खा नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो होती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि लव, एंगर, लस्ट, सैड, ट्रस्ट। मटेरियल नाउन, किसी भी मटेरियल का नाम, जैसे कि एयर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जिसको अपन काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल, जैसे कि कार, ग्रुप, क्लास, क्लोथ, ठीक। और जिसको अपन काउंट नहीं कर सकते वो हो गया अनकाउंटेबल, जैसे कि वाटर, मिल्क, लव, सैडनेस, ठीक है। थ्रस्ट, मुझे भैया 1 किलो भूख लगी है, ऐसा। देखो, पानी को भी अपन अनकाउंटेबल में लेते हैं, क्योंकि पानी और मिल्क ये सभी अनकाउंटेबल आते हैं, क्योंकि अपन हर एक बूंद को काउंट नहीं करते, ठीक। वाई वी स्टडी साउंड नाउन। देखो, आपने ये पढ़ा ही होगा यार, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, तो जो ऑब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट होता है, ये ज़्यादातर हमेशा नाउन होते हैं, इसलिए अपन स्टडी करते हैं नाउन की। एस अगर किसी वर्ड के पीछे लगा है तो वो हमेशा प्लूरल नहीं होता। जैसे कि न्यूज़, ये एक सिंगुलर वर्ड है, हमेशा प्लूरल। कुछ वर्ड्स के पीछे अगर एस नहीं लगा तो भी वो अपने आप में हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे कि पीपल। अनकाउंटेबल सिंगुलर होते हैं, जैसे कि वाटर, लव, इलेक्ट्रिसिटी। ये सैडनेस, थ्रस्ट, ये सब अनकाउंटेबल है, बट ये सिंगुलर है, ठीक। साथ ही सिंगुलर है। सम रिमेन सेम इन सिंगुलर और प्लूरल। देखो, जैसे कि फिश, ये शब्द है, ये सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करो या फिर प्लूरल के साथ, सेम रहेगा। कलेक्टिव नाउन, कुछ होते सिंगुलर, कुछ होते प्लूरल, ठीक है। न्यूट्रल जेंडर के भी होते हैं कुछ नाउन, जैसे कि बेबी, इंसेक्ट, ये सभी
ना मेल है ना फीमेल है, न्यूट्रल। मैस्कुलिन, देखो किसी भी वर्ड में आपको कोई थोड़ी बहुत पावर वगैरह दिख रही है, मसल्स वगैरह दिख रहे हैं, तो वो कहलाएगा मेल जेंडर, अपन लगाएंगे उसके लिए हिम। और किसी भी वर्ड में आपको थोड़ी बहुत ब्यूटी, कुछ सुंदरता का वर्णन दिखता है, जैसे कि आपको किसी ने बोला नेचर, तो आपको नेचर सुनने पे आपको ऐसी इमेजिनेशन आएगी, बहुत सुंदर सुंदर वादियाँ हैं, थोड़ी बहुत सुंदर सुंदर इमेजिनेशन हो रही है। तो ये है हमारा फेमिनिन जेंडर, इसके लिए अपन लगाएंगे हर। कोई दिक्कत? ठीक है सर, हमारा नाउन खत्म हो चुका। अब देखते हैं प्रोनाउन। देखो मैंने बोला सुमित का नाम क्या है, सुमित क्या नाम है, क्या लिखा है यार, सुमित का क्या नाम है, ऐसा मैंने बोला, ठीक है। अब मुझे आपको इंडिकेट करने के लिए या फिर मुझे पूछना है क्या नाम है, मुझे पूछना है कि तुम जो वीडियो देख रहे हो तुम्हारा क्या नाम है, ठीक है। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हारा क्या नाम है। तो जो मैंने तुम्हारा शब्द का इस्तेमाल करा वो भी एक प्रोनाउन है, यानी मैं बोलता, अगर इमेजिन करो कि तुम्हारा नाम है राकेश, तो मैं पूछूंगा राकेश तुम्हारा क्या नाम है। देखो मैंने यहाँ भी तुम्हारा शब्द का इस्तेमाल करा, ठीक है। तो अपन किसी को नाउन की जगह अपन जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो शब्द कहलाते हैं प्रोनाउन, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, जैसे कि पहला है पर्सनल प्रोनाउन। इसके 3 केस होते हैं, सब्जेक्टिव, पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव। देखो सब्जेक्टिव केस है आई यानी मैं, और इसका ऑब्जेक्टिव केस है अगर ये ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है सेंटेंस में तो आएगा मी, ठीक है। वी यानी हम, ऑब्जेक्टिव केस अस, ऐसा आप देख लेना वीडियो पॉज करके। इट का ऑब्जेक्टिव केस है इट, ठीक। और पॉजिटिव केस भी होता है, जैसे कि मेरी किताब है, ठीक है, यह मेरी किताब है। तो यहाँ पे जो मेरी है ना, इसमें अपन थोड़ी बहुत पॉजिटिवनेस यानी थोड़ी बहुत अपने अपन मतलब हक जमा रहे हैं, तो आएगा यहाँ पर पॉजिटिव केस, जैसे कि माई, माइन, ठीक है। ऐसा जैसे कि एग्जांपल देख लो, इट इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है, यह किताब मेरी है, दिस बुक इज़ माइन, ऐसे अपन इस्तेमाल करते हैं। ही कॉल्ड हिम, उसने उन्हें बुलाया। आई हिम यानी मैं उसे, दे हर, उन्हें उसे, ठीक है। इंट्रोगेटिव केस, वूम, वू, विच, वॉट, वूम एवर, तुम्हें किसने बुलाया, ठीक है, तुम्हें किसने बुलाया, वू कॉल यू, यहाँ पे वू मैंने इस्तेमाल करा, ठीक है। ये हो गया इंट्रोगेटिव केस, सॉरी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन केस कहाँ से आ गया यहाँ पर। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दिस, दैट, दूस। देखो दिस यानी यह, दिस इज अगली, दीज यानी ये। देखो पास की कोई चीज़ है, एक है तो दिस, एक से अधिक है तो ये। दूर की कोई चीज़ है, अगर एक है तो दैट, एक से अधिक है तो वे, यानी दैट इज अगली, दूज आर अगली, ऐसा। यहाँ पे देखो एक है तो इज का इस्तेमाल करा, एक से अधिक है तो आर का इस्तेमाल करा, एक है तो इसका इस्तेमाल करा, एक से अधिक है तो आर का इस्तेमाल करा। ऐसे खेल को समझो यार, सच यानी ऐसे। फोर्थ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे कि माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ऐसा। रिलेटिव प्रोनाउन, यूज्ड टू कनेक्ट अ क्लॉज और फेस, वही वू, वूम, दैट, जो कि देखो दैट आ गया यहाँ पर, जो कि अलग अलग क्लॉज को या फिर फेजेस को कनेक्ट करता है। द स्टूडेंट वू ब्रेक द डोर, द स्टूडेंट और ये ब्रेक द डोर, इनको अपना जोड़ दिया इस रिलेटिव प्रोनाउन से, वू से, यानी जिसने। इनडेफिनेट प्रोनाउन, जैसे कि ऑल, अनदर, एनी, एनीवन, सच, ईच, फ्यू। फ्यू देखो ये एक डिटर्मिनर है, ये आता है इनडेफिनेट प्रोनाउन में, ठीक है। सेवरल, ये भी एक डिटर्मिनर है, ठीक है। सम, ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि एक इंडेफिनेट चीज़ को दिखाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन नहीं, क्या कहते हैं, हाँ इंडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है। आपका प्रोनाउन भी हो चुका। अब देखते हैं वर्ब को। काम के करने या होने को दिखाते हैं जो शब्द, वो कहलाते हैं क्रिया, वो कहलाते हैं वर्ब यानी क्रिया। अब देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देख लिया, सब्जेक्ट या तो और ऑब्जेक्ट या तो हमारा नाउन होगा, नाम, या फिर नाउन की जगह पर अपन इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन, वो होगा, ठीक। अपन ने वो दोनों देख लिए। अब देखते हैं मेन इंजन को। सेंटेंस का मेन इंजन कहलाता है हमारा वर्ब। अब देखो 2 तरह के इंजन होते हैं, छोटा इंजन और बड़ा इंजन, यानी 2 तरह के वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। देखो डेफिनेशन ये है वर्ब की, शो दी एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, काम की करने या होने को दिखाना।
करने यानी एक्शन को दिखाना, होने यानी स्टेट ऑफ बीइंग। अब देखो आपको इस चीज़ को कनेक्ट करना है टेंस से। टेंस मतलब क्या कि आपको किस समय में काम हो रहा है वो दिखाता है, यानी काम स्टेट ऑफ बीइंग यानी काम किस समय में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फिर फ्यूचर में होगा। और एक्शन यानी कितना हो चुका, चल रहा है यानी कंटिन्यूस सेंटेंस है, हो चुका या फिर होगा, नहीं मतलब चल रहा है या फिर कंप्लीट हो चुका यानी परफेक्ट सेंटेंस। देखो आपको चीज़ें कनेक्ट करनी है, मैं आपको समझाऊंगा टेंस वाले में, जब मैं आपको टेंस की ट्रिक्स दिखाऊंगा ना। देखो टेंस की ट्रिक्स मैं आपको सब चीज़ें समझाऊंगा अच्छे से, ठीक। बस अभी समझते जाओ, वर्ब को समझ लो अच्छे से। अब देखो एक्शन को दिखाने वाले जैसे कि गो, डू, लर्न, अंडरस्टैंड, टीच, ईट, सी। अब देखो स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाने वाले जैसे कि है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ठीक। अब देखो टाइप ऑफ वर्ब, पहला 1.1 मतलब पहला वर्ब है हमारा हेल्पिंग वर्ब। देखो हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट है ऑक्सिलरी वर्ब और सेकंड पार्ट है मॉडल वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होती हैं जो कि काम की स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाती हैं यानी काम के होने को दिखाती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कि बी के पार्ट हैं इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन, ठीक। सेकंड डू का पार्ट है डिड, ठीक है। और थर्ड हैज, हैव और हैड, ठीक। ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। सेकंड आता है मॉडल वर्ब जैसे कि कैन, कुड, शुड, वुड, ठीक, जो कि मूड को दिखाते हैं। पढ़ेंगे अपन मॉडल वर्ब्स को भी। आपकी पूरी इंग्लिश ग्रामर जिसने ये वीडियो देख ली भाई साहब उसका पूरा कोर्स सच बता रहा हूँ कंप्लीट हो जाएगा यार। अब देखो मेन वर्ब्स, काम के करने को दिखाना यानी एक्शन को दिखाना। इसका पहला पार्ट है ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकारात्मक क्रिया जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि बॉय कैरी, मदर कुक। पर ये बच्चे ने कैरी करा है बट उसने क्या कैरी करा है, मदर कुक कर रही है, बट को क्या कुक कर रही हैं, खाना कुक कर रही हैं या फिर दिमाग कुक कर रही हैं पापा का या फिर क्या, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, सकारात्मक क्रिया। और सेकंड इंट्रांसिटिव वर्ब जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, वह कूद गए, उसने गाया, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, समझ गए। अब देखो थर्ड आता है फाइनाइट वर्ब जहाँ पे टेंस के रूल लगते हैं जैसे कि ही स्पोक टू मी, शी इज़ माई सिस्टर, वी आर डांसिंग एक्सेट्रा, ठीक है। और फोर्थ आता है आपका इसी का पार्ट, मेन वर्ब का पार्ट, एक्शन वर्ब का पार्ट, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखो जहाँ पर टेंस के रूल लगते हैं वो फाइनाइट वर्ब, और कहने के लिए जहाँ पर टेंस के रूल नहीं लगते, कहने की बात है टेंस के रूल हमेशा लगते हैं, ठीक। अब देखो पहला है हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब का पहला है हमारा इंट्रांसिटिव, सॉरी क्या बोला मैंने, हाँ इन्फिनिटिव होगा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इन्फिनिटिव। नॉन फाइनाइट वर्ब का पहला पार्ट है इन्फिनिटिव। देखो जहाँ पे आप वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगी है, देखो गो फर्स्ट फॉर्म है और आप लगाओगे उसके पहले टू का इस्तेमाल करोगे। आई वॉन्ट टू कॉल, शी वॉन्ट टू गो। देखो मेन बात ये है मेरी भाई कि देखो किसी भी सेंटेंस के अंदर आपके दो मेन वर्ब नहीं हो सकती। वॉन्ट चाहिए इसकी हिंदी है, ठीक है, और कॉल यानी बुलाना, गो यानी जाना, ठीक है। अब देखो ये भी हमारा चाहिए यानी ये भी हमारी एक मेन वर्ब है, कॉल भी हमारी एक मेन वर्ब है, वॉन्ट भी हमारी एक मेन वर्ब है और गो भी हमारी एक मेन वर्ब है, ठीक है। अब देखो एक सेंटेंस के अंदर दो मेन वर्ब्स नहीं हो सकती, आपको एक न एक वर्ब को छोटी वर्ब बनाना होगा ताकि जो दूसरी वर्ब है वो निखर सके, समझे। तो यहाँ पे मैं इस वर्ब को छोटी वर्ब बनाने के लिए, इस वर्ब को इसके कंपेयर में छोटी वर्ब बनाने के लिए यहाँ पे टू का इस्तेमाल करता हूँ। ये मेरा कहलाता है इन्फिनेटिव, ठीक, ओके सर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया टू, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया टू ताकि मैंने इसको छोटा दिखा दिया और मेरी वॉन्ट को मैंने बड़ा दिखा दिया, ठीक। अब देखो सेकंड होता है इसी का जेरेंड। देखो यहाँ पे मेन वर्ब के साथ मैंने आईएनजी लगा दिया, ठीक। शी इज़ वॉशिंग, कुणाल वॉज रीडिंग रियली बैड एट गार्डनिंग, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म थी ना मेन वर्ब की, उसके साथ मैंने आईएनजी लगा दिया। उसके पहले लगा था मैं टू तो क्या लगा इन्फिनेटिव, उसके बाद मैंने लगा दिया आईएनजी, क्या लगा जेरेंड, ठीक। अब देखो थर्ड होता है हमारा पार्टिसिपल। अब देखो ध्यान से, पार्टिसिपल हमारा दो तरह का होता है, पहला पास्ट और दूसरा प्रेजेंट। अब देखो पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जैसे कि ब्रोकन विंडो, क्रैक्ड रोड, फॉलन बॉटल, यानी ये हमारी
थर्ड फॉर्म से हैं, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसमें हमारी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है। फर्क क्या रहा जेरेंड में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में? ये होता है हमारा एडजेक्टिव और वर्ब, ये होता है हमारा नाउन और वर्ब, ये होता है हमारा नाउन और वर्ब, ये होता है हमारा नाउन और वर्ब। बट प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड, फर्क क्या है इन दोनों में? इन दोनों में हमारे फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। बट ये होता है हमारा एडजेक्टिव यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है। और ये होता है हमारा नाउन या फिर वर्ब यानी क्रिया होती है, ठीक है। जैसे कि वॉशिंग में कपड़े धो रहा हूँ, ये मेरी क्रिया है, जेरेंड है, ठीक है। बट यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव है, जैसे कि क्राइंग, ये विशेषता बताता है। देखो क्राइंग, ये बच्चा कैसा है, बच्चा रो रहा है, बच्चे की विशेषता बता रहा है। क्या है हमारा डिजर्विंग, मदर है, मदर कैसी है, डिजर्विंग है, यानी यहाँ पे किसी ने किसी की विशेषता बताई, किसी ने किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई। समझ गए ना? ये एडजेक्टिव है और ये वर्ब है। अब देखो पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ पे हमारी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ये तो बहुत ईजी है। समझ गए ना? आपका मैंने बहुत अच्छा, बिल्कुल बेहतरीन सा, बिल्कुल प्यारा सा, नन्ना मुन्ना सा मैंने बेस बना दिया आपका। अब इसके ऊपर अपन थोड़ा और बेस अच्छा बनाएंगे, यानी पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से करेंगे। आ जाओ अपन करते हैं एडवर्ब। चलो, वो शब्द जो कि विशेषता बताते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट और वर्ब। देखो आपके कई सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें आपका सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। यस वो भी हमारा सेंटेंस कहलाता है। भले ही आपका ऑब्जेक्ट ना हो, पर आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, तब वो हमारा कहलाता है सेंटेंस, ठीक है। और एडवर्ब मतलब क्या? जो विशेषता होता है वर्ब की, यानी क्रिया की विशेषता होता है। अब देखो जो मॉडिफाई करे या फिर क्वालिफाई करे वर्ब को, वो कहलाता है एडवर्ब, ठीक है। राकेश प्ले कर रहा राकेश, ठीक है। राकेश हो गया नाउन, ये हो गया यानी सब्जेक्ट हो गया, और प्ले आ रही हमारी ये क्रिया हो गई। अब ये स्लोली राकेश प्ले कर रहा है स्लोली, यानी ये स्लोली जो शब्द है, ये जो वर्ड है, ये विशेषता बता रहा है राकेश की नहीं। अगर वो राकेश की विशेषता बताएगा, स्लोली अगर शब्द राकेश की विशेषता बताएगा, तो वो कहलाएगा हमारा एडजेक्टिव, यानी वो वर्ड जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए। बट ये विशेषता बताता है स्लोली शब्द हमारी वर्ब की, यानी प्ले की, तो ये कहलाएगा हमारा एडवर्ब। समझ गए ना एडजेक्टिव और एडवर्ब में फ़र्क? ठीक है सर आपने हमारा बेसिक पूरा क्लियर कर दिया। मेरे भाई मैं आपको पूरा बेसिक क्लियर कर दूंगा, बस वीडियो को एंड तक देखो। वीडियो पॉज कर लो और देख लो प्लीज़। ये सभी शब्द है ना, ये विशेषता देखो। ही डांस रियली वेल। अब देखो जो रियली है ना, ये हमारी विशेषता बता रहा है इसकी, ही की, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। और वेल हमारा कहलाएगा यहाँ पर एडवर्ब, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है हमारे वर्ब की, यानी डांस की, ठीक है। काम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये कहलाते हैं हमारे एडवर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब, देखो पहला है हमारा हाउ, यानी काम कैसे हो रहा है, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर। लाउडली, क्विकली, वेल, बैडली, फास्ट, क्लेवरली, शातिर तरीके से, स्लोली, पीसफुली, ठीक है। सेकंड है हमारे काम कहाँ हो रहा है, यानी वेयर। एडवर्ब ऑफ प्लेस, हेयर, बैक, आउटसाइड, बॉटम, इनडोर, देयर, नियर बी, डाउन, अप, ठीक है। काम कब हो रहा है, यानी व्हेन। एडवर्ब ऑफ टाइम, नाउ, यस्टरडे, टुडे, सून, लेटर, टुनाइट, टुमारो, ठीक है। काम कितना हो चुका, एडवर्ब ऑफ डिग्री। वेरी, टू, ऑलमोस्ट, कंप्लीटली, इनफ, फुल्ली, एक्सट्रीमली। काम कितनी बार हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बताता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑलवेज, यूजुअली, नेवर, ऑफ्टेन, समटाइम्स, ऐसा, ठीक है। अब देखो पोजीशन क्या क्या है इन एडवर्ब्स की, अब देख लो। एडवर्ब ऑफ मैनर, इंपॉर्टेंट ना होना तो बीच में रखा जा सकता है सेंटेंस के, ज़्यादातर ये हमारे एंड में ही आता है, बट इंपॉर्टेंट ना होना तो बीच में रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लो ये एंड में आया, देखो क्विकली, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर मेरा क्विकली है, और जो कि मेरा आ गया एंड में ही आता है ये। बट अगर इंपॉर्टेंट ना हो तो अपन इसको लगा देंगे बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। शी क्विकली एट, शी क्विकली एट, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है हमारा। अब देखो एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये भी हमारा एंड में आता है, बट लिखते समय जब अपन कोई लेटर राइट करते हैं या फिर कुछ लिखते हैं ना, जैसे कि नोटिस वगैरह या फिर कुछ भी लिखते हैं अपन, कोई काव्य अपन लिखते हैं, जैसे कि कोई भी अपन रचना लिखते हैं, तो अपन इसमें कभी न कभी एडवर्ब ऑफ प्लेस को बीच में भी लगा लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक।
एडवर्ब ऑफ टाइम, देखो ये भी हमारे एड में आता है, बट ये अपन कभी कभी स्टार्टिंग में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, बट अपन इसको बीच में नहीं लगाते, ध्यान रखना, ये कभी बीच में नहीं लगता। टुडे आई एम गोना प्ले, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में लगा दिया भले ही, बट मैंने यहाँ पे बीच में नहीं लगाया, ठीक, ध्यान रखना है इसको। एडवर्ब ऑफ डिग्री, देखो ये आता है हमेशा मिड में, बट जो हमारा बट और अलॉट है ये हमेशा हमारे एंड में आते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, जैसे कि ऑलवेज और ऑलवेज हमेशा हमारे शुरुआत में भी आते हैं और अंत में भी आते हैं, बट नेवर हमेशा हमारा बीच में आता है, ध्यान रखना इसको, ठीक। चलो आपके कुछ क्वेश्चंस भी हैं और होमवर्क भी हैं और एग्जांपल्स भी हैं, देख लो अच्छे से इनको। अब देखो एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन की खासियत बताएं, जैसे कि टेस्टी, वाइट, हॉनेस्ट, ग्रीडी, चार्मिंग पर्सन, टॉल, ह्यूमन, ऐसे अपन जो किसी न किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएं वो कहलाते हैं हमारे एडजेक्टिव। जैसे कि इसके टाइप्स देख लो। एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, पहला आता है इसका एट्रीब्यूटिव यूज़ यानी नाउन से पहले, सेकंड आता है इसका प्रेडिकेट यूज़ यानी वर्ब के बाद। ही वॉज अ ग्रेट प्रेसिडेंट यानी नाउन से पहले। एक सेकेंड, अब देखो जो प्रेसिडेंट शब्द है उसके पहले आ गए ग्रेट, जो ग्रेट हमारी विशेषता होता है इस नाम की, ठीक है, नाम से पहले आ गए तो एट्रीब्यूटिव यूज़, और प्रेडिकेट यानी अगर वर्ब के बाद आता है, जो इल शब्द है ना ये विशेषता बता रहा है इस नाम की, और ये आया नाउन यानी इज के बाद, ठीक है, सब एट्रीब्यूटिव यूज़ और प्रेडिकेट यूज़, ठीक है। अब देखो सेकंड है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव। अब देखो एब्सोल्यूट केस, एब्सोल्यूट डिग्री, यहाँ पर आपका फर्स्ट फॉर्म आएगी। कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पे आपको ई या ई आर लगाना पड़ेगा अगर आपका एक सिलेबल वाला शब्द है तो, यानी आप, मैंने बोला वाइस यानी मैंने एक सिलेबल में बोल दिया मैंने। अगर मैं बोलता हूँ ब्यूटीफुल तो मुझे ब्यूटीफुल मुझे 3 सिलेबल का इस्तेमाल करना पड़ा, ठीक है। अगर एक सिलेबल हो तो अपन लगाएंगे कंपैरेटिव डिग्री निकालने के लिए ई आर, अगर एक सिलेबल है तो अपन उस शब्द की सुपरलेटिव डिग्री निकालने के लिए अपन लगाएंगे ई एस टी, जैसे कि ये रहा। बट अगर एक सिलेबल नहीं है जैसे कि ब्यूटीफुल तो अपन उसमें लगाएंगे मोर या फिर और मोस्ट, ठीक है, जैसे कि मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसा, ठीक। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अलग अलग शब्द आते हैं, जैसे कि गुड का आया बेटर, बेस्ट, बैड का आया वर्स्ट और वर्स्ट, ऐसा, ठीक। माई मदर इज़ टॉलर देन यू, योर मदर, ब्लू व्हेल इज़ बिगेस्ट एनिमल, बिगेस्ट मैमल, विराट इज़ बेटर देन स्मिथ, ऐसा। अपन ने यहाँ पे कंपेयर करा और सुपीरियर दिखाया एक को। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, देखो किसी खास चीज़ या पर्सन का दिखाना, जैसे कि दैट, दिस, दीज और दूज, ऐसा, ये सिमिलर है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से। पॉजिटिव केस, जैसे कि आप देख सकते हो इसका माई कार, माई पेन और देयर हाउस और देयर कार, ऐसा। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, जहाँ पे अपन कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते हैं। विच बुक इज डू यू एक्वायर, तुमने कौन सी बुक ली। विच ट्रेट डू यू हैव, वूज पेन इज दिस, किसकी पेन है ये, ऐसा अपन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और इनडेफिनाइट एडजेक्टिव, अब देखो अगर इनका इस्तेमाल नाउन और प्रोनाउन के साथ करते हैं तो होते हैं हमारे इनडेफिनाइट एडजेक्टिव। अगर इनका अपन इस्तेमाल बिना नाउन और प्रोनाउन के करें तो ये होते हैं हमारे डिटर्मिनर्स, जैसे कि ऑल, अनदर, फ्यू, अदर, सच, ऐसा। ईडी और आईएनजी लगाने के बाद अपन जिन शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारे एडजेक्टिव होते हैं, जैसे कि सेटिस्फाइड, शॉकिंग, इंटरेस्टिंग, सरप्राइजिंग। आर्टिकल्स भी, जैसे कि ए का इस्तेमाल करते हैं अपन कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, और एन का इस्तेमाल करते हैं अपन वॉवल साउंड के लिए, और दा का इस्तेमाल करते हैं किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए, ठीक। अमित इज़ दी टॉलर पर्सन, क्योंकि अपन यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। अगर अपन यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहे, अपन यहाँ पे अमित की खासियत बता रहे हैं। अपन को अमित को सुपरलेटिव डिग्री में डालना होगा, यानी अपन यहाँ पे लगाएंगे टॉलेस्ट। अमित इज़ दी टॉलेस्ट पर्सन, ठीक है। टाइगर इज़ दी, यहाँ पे मैंने कुछ ऑप्शन नहीं दिए, शायद यही आंसर है हमारा, यही आंसर होगा शायद, छोड़ो इसको। अपन पढ़ते हैं अब
कंजक्शन, चलो कंजक्शन शब्द का मतलब होता है ज्वाइन करना यानी कंजॉइन करना। कंजॉइन शब्द का मतलब होता है जोड़ना, ठीक। इसका एकमात्र काम है जोड़ना, जैसे कि नोबिता एंड शिजुका आर फ्रेंड्स, ऐसा। पहला कंजक्शन है एज। इसका पहला यूज़ है काम करने के तरीके को बताने के लिए। अगर अपन उस सेंटेंस के अंदर इन द प्लेस ऑफ एज, इन द वे इन विच का शब्द इस लाइन का इस्तेमाल कर देंगे ना, तब भी मतलब वही रहेगा। जैसे कि ही डू इन द वे इन विच आई सेड, ही डू एज आई सेड, काम के करने को तरीका को दिखा दिया। और देखो सेकंड इसका इस्तेमाल करते हैं अपन रीज़न फॉर समथिंग, किसी भी चीज़ की वजह बताने के लिए। एज का अपन इस्तेमाल करते हैं फॉर्मल में, और एज के तुरंत बाद अपन ने एज लगाया तो अपन उसको तुरंत बाद अपनी वजह नहीं बताएंगे, अपन कुछ और बकवास करेंगे उसके बाद अपनी वजह बताएंगे। और बिकॉज में अपन तुरंत वजह बताते हैं, ठीक है। ये फ़र्क है एज और बिकॉज में, ठीक। रीज़न फॉर समथिंग एग्जाम्पल देख लो, एज ही वॉज नॉट वेल आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वजह नहीं बताई, मैंने यहाँ पे कोई ना कोई बकवास करी उसके बाद वजह बताई। और इसका इस्तेमाल करूँगा मैं फॉर्मल में, और इसका इस्तेमाल करूँगा मैं इनफॉर्मल में, ठीक। वन इवेंट हैपन वाइल अनदर इज़ इन प्रोग्रेस। देखो एक इवेंट होगा जब कोई काम चल रहा था। माई मदर कॉल्ड मी एज आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। आई वॉज होगा यार यहाँ पर, कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए या फिर जो अपन ने कहा उसको फिर से रिपीट करने के लिए। एज यू नो अबाउट मी, एज आई सेड लेट्स गो, ठीक। सेकंड है एज वेल एज, साथ साथ इसकी। और देखो एंड में अपन दोनों चीज़ों पर समान जोड़ देते हैं, जैसे कि मैंने बोला नोबिता एंड शिजुका, ठीक है। बट एज वेल एज में अपन किसी एक चीज़ पर ज़्यादा जोड़ देते हैं, ठीक। द मून एज वेल एज स्टार्स, ठीक। पेरेंट्स एज वेल एज माई टेडी, ठीक। एज सून एज इसकी हिंदी होती है जैसे ही। समथिंग हैपेंड इमीडिएटली आफ्टर अनदर एक्शन कंप्लीट, जैसे कोई एक्शन हुआ इसके अचानक तुरंत बाद एक और चीज़ हो गई। आई कॉल्ड यू एज सून एज आई अराइव, जैसे ही मैं पहुँचूंगा वैसे ही तुम्हें कॉल करूँगा, ठीक है। जैसे ही मैं पहुँचूंगा वैसे ही तुम्हें कॉल करूँगा, ठीक। यू विल बी गिविंग दी इंफॉर्मेशन एज सून एज आई गॉट, ठीक। एज फार एज इसकी हिंदी होती है जहाँ तक। टू एक्सटेंड डिग्री, एज फार एज आई बिलीव ही इज़ नॉट देयर, यानी अपन ने किसी चीज़ की डिग्री बताई, डिग्री बढ़ा दी। ही हैड ऑलवेज कीप्ट देयर वर्ड्स एज फार एज आई नो, एज फार एज आई नो इन आई एम अ काइंड पर्सन, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ मैं एक अच्छा इंसान हूँ। एज फार एज आई नो आई एम अ काइंड पर्सन, ठीक। ऑल्दो और दो, ऑल्दो फॉर्मल है और दो इनफॉर्मल है। हिंदी है मगर, भले ही और हालांकि। और ऑल्दो कभी लास्ट में नहीं आता, ध्यान रखना। दो इट वॉज रेनी आई पुट माई शूज़ एंड वेंट फॉर अ वॉक, अपन ने यहाँ पर दो का इस्तेमाल करा स्टार्टिंग में। टू एक्सप्रेस अ रियल फैक्ट, किसी भी एक रियल फैक्ट को बताने के लिए या फिर कोई कंट्रास्टिंग सिचुएशन, जैसे कि कोई अलग अलग सिचुएशंस हैं उनको बताने के लिए। जैसे कि एवरीवन एंजॉयड देयर जर्नी ऑल्दो वी गॉट टायर्ड, हमने अपनी जर्नी को एंजॉय करा बट हम थक भी गए थे, ठीक है। यहाँ पे कंट्रास्टिंग सिचुएशन थी, यहाँ पे मैंने इस्तेमाल करा ऑल्दो का। यहाँ पे मैं दो का भी इस्तेमाल कर सकता था क्योंकि ये इनफॉर्मल है, ठीक। इवन दो, किसी चीज़ के लिए अपन स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स रखते हैं तब अपन लगाते हैं इवन दो ही इज़ पुअर वेरी एम्बिशियस, क्या बोला है मैंने यहाँ पर, हालांकि वो गरीब है वो बहुत एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी है, यहाँ पर अपन ने जोड़ दिया, ठीक। सो एंड देयरफॉर, देखो हिंदी ये इनफॉर्मल में इस्तेमाल होगा, ये फॉर्मल में इस्तेमाल होगा, दोनों की हिंदी है इसलिए, ठीक। अपन किसी चीज़ का रीज़न बताएंगे। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन सो ही बिकेम सक्सेसफुल, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी अपन यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉज में इस्तेमाल करा सो का। और ध्यान रखो अपन देयरफॉर का इस्तेमाल करेंगे किसी एक जहाँ पर कोई ना कोई एक क्लॉज दूसरी क्लॉज पे डिपेंडेंट होती है। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ही बिकम सक्सेसफुल ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बट यहाँ पे देखो शी इज़ वेरी मिस्कीवियस शी वॉज पनिश्ड, यहाँ पे दोनों में से एक क्लॉज डिपेंडेंट है दूसरी क्लॉज के ऊपर, ठीक। इसलिए अपन ने यहाँ पे इस्तेमाल करा देयरफॉर का, ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, ध्यान रखना है इसको। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग सो
ही बिकम सक्सेसफुल, शी इज़ वेरी मिस्कीवियस, देयरफॉर शी वॉज पनिश्ड। ठीक, सो दैट, देखो इसकी हिंदी होती है ताकि। ही लर्न टेंसेस सो दैट ही मे स्पीक इंग्लिश, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही कैन गिव बेटर लाइफ टू हिज फैमिली। ठीक, आपको भी अच्छी मेहनत करनी है ताकि आप अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे सको। इफ़ एंड वेदर, हिंदी है अगर, की या मानो, इफ़ की और वेदर की, चाहे या की। ठीक है, इफ़ का इस्तेमाल करते हैं अपन कंडीशन रखने के लिए और वेदर का इस्तेमाल करते हैं दो अल्टरनेटिव सिचुएशंस में। देखो जैसे कि इफ़ यू मीट मी आई विल हेल्प यू, आई हैव टू डिसाइड वेदर शुड कॉल योर पेरेंट्स, आई शुड कॉल योर पेरेंट्स। ठीक, यहाँ पे अपन ने रखा कंडीशन को और यहाँ पे अपन ने दो अल्टरनेटिव्स को सामने रखा, मैं डिसाइड करूँ या फिर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करूँ। लेस्ट, देखो इसकी हिंदी होती है कहीं। दे फियर्ड टू स्पेयर हर लेस्ट शी शुड रिपोर्ट दिस मैटर टू दी पुलिस, कहीं वो इस मामले को पुलिस को रिपोर्ट ना कर दे। दे फ्लीड द कंट्री लेस्ट दे बी रिकैप्चर्ड, वो कंट्री छोड़कर भाग गए कहीं वो पकड़े ना जाए। ठीक, येट, इसकी हिंदी होती है तो भी। अपन इस सेंटेंस के अंदर ये कहाँ लिखा, हाँ येट की जगह अपन इस सेंटेंस को पुट कर देंगे इन स्पाइट ऑफ दैट, तो अभी हमारा मीनिंग वही आएगा। जैसे कि रवि इज स्लो इन स्पाइट ऑफ दैट स्टडी इन हिज वर्क। ठीक, और येट की हिंदी होती है तो भी। द वेदर इज कोल्ड इन स्पाइट ऑफ दैट वी हैड अ ग्रेट। अनलेस, हिंदी होती है यदि नहीं, बिना और जब तक। ये एक्शन ओरिएंटेड होता है, यानी एक्शन इसमें दिखाया जाता है। यू विल फेल अनलेस यू वर्किंग हार्ड, तुम फेल हो जाओगे अगर तुमने मेहनत नहीं करी तो, हार्ड वर्क नहीं करा तो। यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड। ठीक, बट, लेकिन ये सिवाय इसकी हिंदी होती है। अपन इसका इस्तेमाल एक्सेप्शन के लिए भी करते हैं। ही इज़ वेरी पुअर बट हैप्पी, एवरी वन हैव केम बट सुमित नहीं आया, सब लोग आए बट सुमित नहीं आया। ठीक, यानी अपन यहाँ पे सिवा के लिए अपन इस्तेमाल कर दिया बट का, सुमित के सिवा कोई नहीं, सिवा आए थे बट सिवाय सुमित के। सिंस, टू शो रीज़न, किसी भी वजह को बताने के लिए ये जुड़वा है एज का। अपन यहाँ पे एज की तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी अपन इसमें डायरेक्टली अपने रीज़न को नहीं बताते, अपन पहले कोई ना कोई बकवास करते हैं उसके बाद अपना रीज़न बताते हैं। जैसे कि सिंस आई वॉज पुअर आई कुड नॉट बाय होम। आइदर और, इसकी हिंदी होती है या तो, और एग्जाम्पल लिख लेना आप, नाइदर नॉर, इसकी हिंदी होती है ना ही। नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ना ही केवल लेकिन भी। ठीक है, यहाँ पे अपन कॉमा का इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ पे टेंस सेम रहता है। ही इज़ नॉट ओनली माई बेस्ट फ्रेंड बट ऑल्सो माई पार्टनर। आफ्टर की हिंदी होती है के बाद। आफ्टर ही फिनिश्ड हिज लंच वेंट टू प्ले। एज लॉन्ग एज, जब तक। ड्यूरिंग और ड्यूरेशन या फिर कंडीशन को दिखाने के लिए। विल यू गेट दी सक्सेस, यू विल गेट दी सक्सेस एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड, जब तक तुम सक्सेस पाओगे जब तक तुम मेहनत करोगे। ठीक है, ड्यूरेशन या फिर कंडीशन को दिखाने के लिए। प्रोवाइडेड डैट, यानी बशर्ते कि। यू विल गेट द सक्सेस बशर्ते यू विल वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी होगी। ठीक, बशर्ते कि तुम्हें मेहनत करनी होगी। यू विल गेट द सक्सेस प्रोवाइडेड डैट यू विल वर्क हार्ड। देन, यहाँ पे कंपेरिजन होता है, माई ब्रदर इज टॉलर देन यू। ठीक है, एंड यहाँ पे इक्वल होता है, दोनों इक्वल होते हैं, ये भी और ये भी। यहाँ पे एक शब्द और एक शब्द दोनों इक्वल होते हैं, यहाँ पे अपन एंड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि नोबिता एंड शिडू का आर बेस्ट फ्रेंड्स, सोनू एंड मोनू आर ब्रदर्स। टिल और अनटिल, ये इनफॉर्मल है और ये फॉर्मल है। यहाँ पे इसकी हिंदी होती है जब तक। वी प्लेड अनटिल इवनिंग, हमने शाम तक खेला, जब तक शाम नहीं हो गई। ये इनफॉर्मल और ये फॉर्मल। एज इफ, एज दो, इसकी हिंदी होती है जैसे कि। इमेजिनरी होता है जैसे कि, और देखो रवि इज बिहेविंग एज इफ ही हैज़ नॉट मीट बिफोर। यहाँ पे अपन ने इमेजिन करा कि रवि तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि वो मिला ही ना हो कभी, ऐसा। अपन ने लगा दिया एज इफ।
इवन इफ, देखो सिचुएशन रिमेन सेम नो मैटर व्हाट हैपन, क्या हो गया उससे फर्क नहीं पड़ता, सिचुएशन सेम रहती है। आई विल गो इवन इफ यू फॉरबिड मी, मैं जाऊँगा चाहे तुम मुझे भूल जाओ। इवन सो, सरप्राइजिंग, अपन यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ दैट का यानी येट का इस्तेमाल करेंगे, येट का इस्तेमाल कर सकते हैं इस जगह, इसकी जगह पर सिचुएशन सेम रहेगी। देखो देखो, द टिकट वर एक्सपेंसिव इवन सो मूवी वॉज अमेजिंग। ठीक, यहाँ पे सरप्राइजिंग था थोड़ा सा, तो अपन ने यहाँ पर इवन सो का इस्तेमाल कर दिया। वाइल यानी के दौरान, एट द सेम टाइम, दे ईटिंग द फूड वाइल वॉचिंग द मूवी। ठीक, यहाँ पर एक ही समय में अपन एक से अधिक काम कर रहे हैं। बहुत बोरिंग था ना, तो सुनो, अपन प्रपोजिशन, मॉडल वर्ब और डिटरमिनर्स ये करेंगे बाद में। अपन अभी करते हैं टेंस और वॉइस और फिर नरेशन। ठीक, स्पेशल ट्रिक्स फॉर टेंस। ठीक, टेंस के रूल करना आपके लिए आसान होने वाला है कुछ ही मिनटों में। चलो देखो, टेंस और वर्ब, देखो आपने बेसिक स्ट्रक्चर देखा होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो आपकी वर्ब है यानी क्रिया है वो कौन से समय में हो रही है। अपने वर्ब की मुझे डेफिनेशन बताओ। वर्ब क्या होता है? काम के करने या होने को दिखाना, यानी एक्शन या फिर स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग यानी किस समय में हो रहा है, अभी हो रहा है, आज हो रहा है, कल होगा या कल हो चुका, यानी स्टेट ऑफ बीइंग दिखाना। और काम कितना हुआ, चल रहा है या फिर पूरा हो चुका या फिर पता नहीं कितना हुआ। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेट ऑफ नहीं डूइंग, यानी एक्शन कब हो रहा है, कितना हो चुका, मतलब उसका दिखाना। ठीक है, अगर आपने वर्ब का खेल समझ लिया तो आप टेंस का खेल अपने आप समझ जाओगे। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन प्रोनाउन आपने सीख लिया ऑलरेडी। अब आपको वर्ब सीखना है अच्छे से। अगर आपने वर्ब सीख लिया ना, वर्ब अपने आपके प्रेजेंट टेंस में है, यानी जो अपनी वर्तमान में जो समय चल रहा है, वर्तमान में जो काम हो रहा है वर्तमान में, प्रेजेंट में, उसमें आप कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करते हो। और पास्ट को इंडिकेट करने के लिए आप कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करते हो, सेकंड वर्ब का। और परफेक्ट यानी काम हो चुका, उसको आप दिखाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हो। और आपका काम चल रहा है यानी फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हो, काम चलते हुए काम को दिखाने के लिए, कंटिन्यूस काम को दिखाने के लिए, कंटिन्यूस सेंटेंस के लिए। और काम आपका प्रेजेंट में चल रहा है तो आप उसके लिए एक और वर्ब का इस्तेमाल करते हो, फिफ्थ वर्ब का। फर्स्ट का तो इस्तेमाल करते हो, फिफ्थ वाली का भी इस्तेमाल करते हो, जिसमें आप लगाते हो एस या फिर ई एस। ठीक, चलो ठीक है, नहीं समझे समझो अब। चलो, वर्ब का काम है दिखाना कि काम कितना हुआ और कब हो रहा है, आज कल परसों। ये सेंटेंस में आपको फर्स्ट फॉर्म दिखती है तो आप बोलोगे प्रेजेंट में है, सेकंड फॉर्म तो पास्ट में है, थर्ड फॉर्म तो फिर परफेक्ट में है, फोर्थ फॉर्म तो अब कंटिन्यूस है यानी काम चल रहा है, प्रेजेंट पास्ट वो नहीं पता, और थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट यानी काम हो चुका, यानी मैं खाना खा चुका, मैं खाना खा चुका हूँगा, मैंने खाना खा लिया था, ऐसा। और फिफ्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट में। ठीक, आगे बताऊंगा इसका इस्तेमाल भी। अगर प्रेजेंट में आपका काम जो हो रहा है वो सिंगुलर है वर्ब, आप तो आप लगाओगे फर्स्ट फिफ्थ फॉर्म। अगर जो काम हो रहा है वो प्लूरल है तो आप लगाओगे फर्स्ट फॉर्म। ठीक, अब देखो, डू, डज या डिड, इसमें आप इस्तेमाल करोगे फर्स्ट फॉर्म। हैज़, हैव और हैड, इसमें आप इस्तेमाल करोगे थर्ड फॉर्म, यानी काम हो चुका है, पूरा हो चुका है, परफेक्ट यानी काम हो चुका है। अब काम चल रहा है, ध्यान से सुनो, ये है हमारा एक्शन। वर्ब का काम क्या होता है, करने को दिखाना, यानी एक्शन को दिखाना। काम हमारा पूरा हो चुका, परफेक्ट हो चुका, तो आप लगाओगे थर्ड फॉर्म और आप इस्तेमाल करोगे हैज़, हैव और हैड का। काम हमारा चल रहा है तो आप दिखाओगे फोर्थ फॉर्म। ठीक है, और आप इस्तेमाल करोगे यहाँ पे हमारा इज एम आर या फिर वॉज वर्ब। इज एम आर दिखाएगा हमारे प्रेजेंट को, यानी देखो गौर से देखो, अब पॉइंट पकड़ना। हाँ, देखो देखो, प्रेजेंट नहीं, देखो ये हमारा परफेक्ट है यानी काम हो चुका, पूरा हो चुका। ये हमारा कंटिन्यूस है यानी काम चल रहा है। अब देखो हैज़ और हैव, ये दिखाएगा हमारा प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट मैंने बोला हैज़ और थर्ड फॉर्म, यानी प्रेजेंट और परफेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस।
कुछ कनेक्ट हुआ, मैंने लगाया इज एम आर यानी प्रेजेंट और कंटिन्यूस, ये आ गया मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूस। मैंने लगा दिया वॉज और वर, तो आ गया मेरा पास्ट कंटिन्यूस। मैंने लगा दिया हैड, तो आ गया मेरा पास्ट परफेक्ट। कुछ कनेक्ट हुआ, कुछ कनेक्ट हुआ नहीं हुआ, आगे करा दूंगा, टेंशन मत लो बस। अब देखो मैंने डू या फिर डस का इस्तेमाल करा, तो ये है मेरा प्रेजेंट और ये मेरा प्रेजेंट, तो ये हो गया मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस। मैंने लगाया हैड, नहीं सो मैंने लगाया डिड, तो ये हो गया मेरा पास्ट और ये मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब जो आप बनाते हो ना आप कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये गलत है। आपको सब्जेक्ट ठीक है आपका जो काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट ठीक है जिसके ऊपर काम हो रहा है, वर्ब यानी कौन सी वर्ब, काम कितना हो चुका है या फिर काम कौन से समय में हो रहा है। ये आपको वर्ब के ऊपर कोई ना कोई पावर चढ़ानी होगी, तब जाके आपका सेंटेंस सही कहलाएगा। ये आपका स्ट्रक्चर तब सही कहलाएगा जब आप इसके ऊपर वर्ब के ऊपर कोई ना कोई पावर चढ़ाओगे। मतलब क्या है, देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल पास्ट, ये है सिंपल कंटिन्यूस सिंपल परफेक्ट। कोई दिक्कत? ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैंने उठाया यहाँ से सिंपल कंटिन्यूस को। अब देखो मेरी ये मेन वर्ब की मेन फॉर्म थी, वर्ब की मेन वर्ब है मेरी है, ठीक है। दो तरह की वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, एक्शन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये हो गई मेरी मेन वर्ब जो कि दिखाती है कंटिन्यूस को, ठीक है। काम कितना, ये काम कितना हो गया काम उसको दिखाती है, एक्शन को दिखाती है, ठीक है। अब देखो काम कौन से समय में हो रहा है वो दिखाएगी मेरी हेल्पिंग वर्ब यानी छोटी वर्ब, ठीक है। छोटी वर्ब काम कौन से समय में हो रहा है। अब मैंने लगा दिया यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, तो ये हो गया मेरा प्रेजेंट, ये हो गया मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया वर्ब की मान लो मैंने सेकंड फॉर्म लगा दी, तो ये हो गया मेरा पास्ट कंटिन्यूस यानी काम। गौर से देखो ये मेरी मेन वर्ब की एक्शन वर्ब है, मेरी मेन वर्ब है, ये मेरी फोर्थ फॉर्म है यानी कंटिन्यूस। और हेल्पिंग वर्ब मेरी अगर मैंने लगा दी डिड या फिर मैंने लगा दिया हैड या फिर मैंने लगा दिया वॉज या वर, तो हो गया मेरा पास्ट कंटिन्यूस। कोई दिक्कत? ठीक है सर अब प्लीज़ जल्दी समझाओ सर, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है हमको। देखो इज एम आर तो हो गया मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस। कोई दिक्कत? ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो परफेक्ट में देखो मैंने लगा दिया हैज़ और हैव, तो प्रेजेंट परफेक्ट, ये लगा दी मैंने हैड तो मेरा पास्ट परफेक्ट। कोई दिक्कत? ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल कंटिन्यूस, सिंपल पास्ट और सिंपल नहीं परफेक्ट कंटिन्यूस। देखो परफेक्ट को दिखाएगा मेरा फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट को दिखाएगा मेरा फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, और कंटिन्यूस को दिखाएगा फोर्थ यानी मेरा इज एम आर और फोर्थ फॉर्म, ठीक है। और मेरा प्रेजेंट परफेक्ट को दिखाने के लिए देखो हैज़ और हैव। अब देखो गौर से देखो मैंने आपको कोई चीज़ यहाँ पे बताई थी, ध्यान से देखो इसको। अपन हमेशा थर्ड फॉर्म के साथ इस्तेमाल करेंगे हैज़ हैव और हैड का, यानी ये दोनों दिखाएंगे प्रेजेंट को और ये दिखाएगा पास्ट को। अपन फोर्थ फॉर्म के साथ हमेशा इस्तेमाल करेंगे इज एम आर को और वॉज वर को। इज एम आर दिखाएगा मेरा प्रेजेंट को और वॉज वर मेरा दिखाएगा पास्ट को। अब देखो यहाँ पे मैंने दिखाया प्रेजेंट को दिखा दिया फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, और कंटिन्यूस को दिखाया फोर्थ फॉर्म से और परफेक्ट को दिखाया थर्ड फॉर्म से, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा अपन इस्तेमाल करते हैं हिज, हैज़, हैव और हैड का। प्रेजेंट है अपन लगा देंगे हैज़ हैव। फोर्थ फॉर्म के साथ अपन हमेशा इस्तेमाल करते हैं इज एम आर वॉज वर का। प्रेजेंट है ना अपन लगा देंगे इज एम आर, ठीक है। अगर हमारा पास्ट होता तो अपन लगाते वॉज वर। ध्यान रखना इन चीज़ों को, ठीक है। अब देखो सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखो मैंने अगर थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म दोनों को जोड़ दिया तो बन जाएगा मेरा परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस। सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूस यानी थर्ड फॉर्म प्लस फोर्थ फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा क्या आता है हैज़ हैव और हैड। कौन सा है मेरा प्रेजेंट है ना, तो लगा देंगे हैज़ हैव थर्ड फॉर्म प्लस फोर्थ फॉर्म, ये बन गया मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। कोई दिक्कत नहीं सर। अब जब मैंने आपको वर्ब पढ़ाया था तब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि आपके एक सेंटेंस के अंदर कभी भी दो मेन वर्ब्स नहीं हो सकती। परफेक्ट भी मेरी मेन वर्ब है थर्ड फॉर्म और कंटिन्यूस भी मेरी मेन वर्ब है थर्ड फॉर्म। अब देखो आपके किसी सेंटेंस में दो मेन वर्ब नहीं हो सकती तो आपको किसी न किसी वर्ब को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए अपन यहाँ पे लगाते हैं बीन। अब आपने पढ़ा होगा
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आप लगाते हो हैज़ और हैव को और बीन को, और फिर लगाते हो आप अपनी फोर्थ फॉर्म। आपने पढ़ा होगा सेंटेंस, आपने रटा होगा, यहाँ पर आपने रटा होगा, कहाँ गया आपका, हाँ, परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूस, हाँ, परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट वाला। देखो यहाँ पे, देखो आपने पढ़ा होगा, आपने हैज़ और हैव लगाया, फिर बीन लगाया, फिर अपने फोर्थ फॉर्म लगाई, आपने रटा। यहाँ पर रटा कि नहीं रखा, रटा। अब देखो यहाँ पे, देखो हैज़ और हैव प्लस बीन क्यों आया यहाँ पे, आपका बीन आपका थर्ड फॉर्म में इसलिए आ गया, और फोर्थ आपका आ गया क्योंकि वो हमारी मेन वर्ब है, हमारी वो एक्शन वर्ब है हमारी वो। ठीक, समझ गए ना? मैंने आपको रटवाया नहीं रटवाया, आपको मैंने समझाया। इज है हमारी फर्स्ट फॉर्म, ये हमारी सेकंड फॉर्म, क्योंकि सेकंड फॉर्म हमारी होती है हमारी पास्ट वाली, ठीक है, और थर्ड फॉर्म यानी बीन, फोर्थ फॉर्म यानी बीइंग। ठीक, देखो रेगुलर वर्ब यानी जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग अलग हो, ईट, एट और ईटन। ठीक है, इर्रेगुलर वर्ब जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम हो, कट ऐसा। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट को दिखाती है फर्स्ट फॉर्म, पास्ट को दिखाती है सेकंड फॉर्म और परफेक्ट को दिखाती है थर्ड फॉर्म। ठीक, अरे एक सेकेंड, अराइज, अरोज, अरोजन, हाइड, हिड और हिडन, ड्रो, ड्रॉन, ड्रू और ड्रोन। ठीक है, ऐसा आप देख लेना अच्छे से। और ये है हमारी इरेगुलर वर्ब्स, जैसे कि लेट, एट, लेट, पुट, रीड, डिड, सेट, सेट, हर्ट, ऐसा। ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी ये पार्ट है हेल्पिंग वर्ब की, ये होती है हमारी टोटल 24, जिसमें पहली आती है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड और हैज़, हैव, हैड, और दूसरी आती है मॉडल ऑक्सिलरी, विल, शॉल, कैन, मस्ट, के, मे, वुड, शुड, कुड, माइट, ऑक टू, ये सब। ठीक है, सेमी मॉडल जैसे कि यूज्ड टू, डेयर और नीड, ये हो गई हमारी 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, जैसे कि रिनू इज गोइंग, देखो जो गोइंग है हमारी, ये हमारी कंटिन्यूस है, यानी रिनू जा रही है। अब देखो इज हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यानी ये हमारी दिखाती है प्रेजेंट को, इज एम आर हमारी होती है प्रेजेंट की, ये हो गई हमारी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इज एम आर हमारी फर्स्ट फॉर्म, ये हमने लगा दी फर्स्ट फॉर्म प्लस फोर्थ फॉर्म, ये हो गया हमारा सिंपल कंटिन्यूस सेंटेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस, जो कि हमारा इज एम आर दिखाता है प्रेजेंट को। ठीक, अब कोई मीनिंग नहीं है हमारी इज की, ठीक है, बट अगर मेरा मेन वर्ब ना होती तो, मेरा डायरेक्टली नाउन और प्रोनाउन यानी और मेरा ऑब्जेक्ट आया था और मेरी मेन वर्ब ना होती तो मेरी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती एज अ मेन वर्ब। देखो रिनू इज़ अ लॉयर, अब देखो यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं हो रहा, जैसे कि मेरा रिनू इज़ वॉकिंग एट गार्डन। ठीक है, रिनू इज़ वॉकिंग, तो इज़ जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है और वॉकिंग जो मेरा मेन वर्ब है। ठीक है, तो वॉकिंग मेरा मेन वर्ब, ठीक है, ओके। रिनू इज़ डूइंग, ठीक है, ये हो गया हमारा मीनिंगलेस ऑक्सिलरी वर्ब, पर यहाँ पे हमारी ऑक्सिलरी वर्ब की मीनिंग होगी। देखो रिनू इज़ अ लॉयर, रिनू एक लॉयर है, ऐसा। रिनू है, रामू है, ठीक है, रामू काका पापा ने बना दिया रिनू, सॉरी। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नाउन प्रोनाउन, समझ गए ना? आपके लिए नाउन और सॉरी टेंस के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अपन पढ़ते हैं अब वॉइस को, सॉरी टेंस पढ़ना बाकी है अभी अपन ने पढ़ी ट्रिक्स को, और अपन जल्दी से देखते हैं टेंस को। चलो, काम का समय और कितना हुआ वो दिखाता है। काम का समय यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, कितना हुआ जैसे कि कंटिन्यूअस, परफेक्ट और इंडेफिनाइट। ठीक है, इंडेफिनाइट यानी पता नहीं कितना हुआ। ठीक, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के लिए अपना आएगा डू, डज, इज, एम, आर और हैज, हैव, और पास्ट के लिए आएगा डिड, वॉज, वर और हैड, और फ्यूचर के लिए आएगा विल, शैल और हैव। ठीक, विल हैव, शैल हैव, ऐसा। प्रेजेंट इंडेफिनाइट, इसकी हिंदी आती है ना, ते और ती हूँ, ता हूँ, ते हूँ और ती हूँ, ऐसा। इसका देखो पहला प्रेजेंट इंडेफिनाइट का पहला आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस मेरा प्रेजेंट है, तो कौन सा मेरी वर्ब आएगी? ध्यान करो, प्रेजेंट के साथ हमेशा हमारी आती है फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ई एस। अब देखो
यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है सिंगुलर, तो अपन सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं फिफ्थ फॉर्म को, यानी ऐसे एस को अपन प्लस कर देंगे। ठीक, जैसे देखो मेरे यहाँ पे आ गया डू या डज आ गया ना, एक मेरी नेगेटिव है। अब देखो यहाँ पे जो मेरी मेन वर्ब थी उसमें मैंने लगा दिया एस को। ठीक है, शी लर्न्स विथ मी, वो मेरे साथ पढ़ती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे अब देखो यहाँ पे हमारी अपन ने लगा दिया मेन वर्ब के पहले नॉट, और उसके पहले अपन ने लगा दिया यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, जो कि दिखाती है प्रेजेंट को। डू और डज दिखाती है प्रेजेंट को। ठीक, अपन ने यहाँ पे लगा दिया डू, हमेशा आई के साथ आता है, हमेशा डू। ठीक, आई डू नॉट टेल अ लाई। थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो अपन कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उनको उठा के लेके आ जाएंगे सब्जेक्ट के आगे, यानी डू डज पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो हेल्पिंग वर्ब जैसे हमारा डू, अब डू हमारा हमेशा आता है आई के साथ और प्लूरल के साथ, और डज आता है हमेशा हमारा सिंगुलर के साथ। डू यू लिव देयर, क्या तुम यहाँ रहते हो, ऐसा। अब डबल इंट्रोगेटिव यानी अपन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे डबल एच फैमिली का, वॉट, वूम, वाई, ऐसा। वाई डू यू क्राई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो, रहा है, रहे हैं, रही है, ये हो गया कंटिन्यूस हो रहा है काम, उसको पहचानने के लिए हिंदी में। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस, अब देखो अपन यहाँ पे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस अपन फोर्थ फॉर्म के साथ अपन इस्तेमाल करते हैं इज एम आर और वॉज वर का। प्रेजेंट को इंडिकेट करने के लिए अपन इस्तेमाल करेंगे इज एम आर का, इज एम आर प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वी आर स्टडिंग, और नेगेटिव में क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे, बस सिंपल सा है, नॉट लगा देंगे यहाँ पे बीच में। वी आर नॉट कमिंग। अब देखो इंट्रोगेटिव बताने के लिए हमारी इज एम आर को पहले लगा देंगे सब्जेक्ट के पहले, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आर यू कमिंग। और फिर अपन डबल इंट्रोगेटिव के लिए इज एम आर के भी आगे अपन लगा देंगे डबल एच फैमिली को। ठीक, व्हाट आर यू डूइंग, ऐसा। प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें हिंदी आएगी चुके, चुके हैं, चुका हूँ, चुके हो, ऐसा। सब्जेक्ट प्लस, अब देखो परफेक्ट यानी थर्ड फॉर्म, अपन थर्ड फॉर्म के साथ अपन इस्तेमाल करते हैं हैज़ और हैव का और हेड का। हैज़ और हैव होता है हमारा प्रेजेंट को इंडिकेट करता है, और हेड इंडिकेट करता है पास्ट को। ठीक है, हैज़ और हैव प्लस थर्ड फॉर्म। यू हैव ईटन द फूड, यहाँ पे अपन नॉट का इस्तेमाल कर देंगे हैज़ और हैव के बाद। आई हैव नॉट ईटन द फूड, हैज़ और हैव को अपन ने सब्जेक्ट के पहले लगा दिया, तो हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हैव यू गॉन दिल्ली, और देखो यहाँ पे हमारी थर्ड फॉर्म है, ध्यान रखना, थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमारा सेंटेंस है परफेक्ट वाला। डबल इंट्रोगेटिव डबल एच फैमिली लगा दिया अपन ने हैज़ और हैव के बाद। व्हाट हैव यू ईटन, परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस। देखो परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस कौन सा, प्रेजेंट टेंस का। देखो प्रेजेंट, देखो फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूस के लिए, परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म। ठीक है, थर्ड फॉर्म की जगह अपन ने इस्तेमाल करा है यहाँ पे बीन का, क्योंकि अपन एक सेंटेंस के अंदर दो मेन वर्ब्स नहीं ला सकते। ठीक, बीन का इस्तेमाल कर दिया अपन ने परफेक्ट की जगह। और प्रेजेंट को दिखाने के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं हैज़ हैव हेड का, या फिर पास्ट के लिए अपन इस्तेमाल करेंगे हेड का, और प्रेजेंट के लिए अपन इस्तेमाल करेंगे हैज़ और हैव का। ठीक, अब देखो अफर्मेटिव हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस या फोर। सिंस किसी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, और फोर किसी समय को दिखाने के लिए, किसी कंटिन्यूस काम को, या फिर एक इनडेफिनेट टाइम को दिखाने के लिए। ठीक, सिंस या फोर का, और फिर ऑब्जेक्ट को। यू विल नॉट, आई हैव बीन कमिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से आ रहा हूँ। ठीक, मैं सुबह से आया हूँ, ऐसा। नेगेटिव देख लो, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस या फोर, या और फिर ऑब्जेक्ट। यू हैव नॉट बीन कमिंग फॉर 2 days। हैव, अब देखो हैज़ और हैव को पहले ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस फिर बीन, फिर फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट। देखो हैज़, ही, हैज़ होगा हमारा सिंगुलर के साथ, और हैव होगा प्लूरल के साथ। और ध्यान रखना आई के साथ हमेशा आता है हमारा हैव। ठीक, हैज़ ही बीइंग, हैज़ ही बीइंग
लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स, यानी अपन ने यहाँ पर किसी न किसी स्पेसिफिक टाइम 10 साल से यहाँ पे रह रहा है, ठीक। तो अपन ने यहाँ पे लगा दिया 4 का इस्तेमाल कर लिया। डबल इंटीग्रेटिव अपन ने लगा दिया यहाँ पर डबल एच फैमिली, ठीक है। डबल एच फैमिली प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अब देखो पास्ट इंडेफिनाइट, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देखो, ध्यान से देखो। सब्जेक्ट प्लस पास्ट को इंडिकेट करने के लिए मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वी वेंट टू गोवा, ठीक। अब देखो नेगेटिव में क्या होगा कि अपन यहाँ पे लगा देंगे डिड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है सर। हेल्पिंग में अपन ने लगा दी यहाँ पे डिड, और मेन वर्ब की लगा दी अपन ने फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि देखो अपन यहाँ पे डिड जो हमारी है, डिड ऑलरेडी हमारी सेकंड फॉर्म है डू की, डिड ऑलरेडी हमारी डू की सेकंड फॉर्म है। तो अपन ने यहाँ पर एक बार सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर दिया, तो अपन यहाँ पर फिर से सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, अपन लगा देंगे यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना इस चीज़ को, वी डिड नॉट गो टू दिल्ली, ऐसा कुछ, ठीक है। अगर अपन देखो डिड को पहले लेके आ गए सब्जेक्ट से पहले, बन गया हमारा इंटीग्रेटिव सेंटेंस। डिड सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डिड यू गो। अब देखो डबल एच फैमिली लगा देंगे इसके आगे, बन जाएगा डबल इंटीग्रेटिव। इजी है सब कुछ। अब देखो पास्ट कंटिन्यूस, अब देखो फिर से अपन यहाँ पे वॉज या वर का इस्तेमाल कर लिया अपन ने, तो अपन यहाँ पर फिर सेकंड फॉर्म नहीं, देखो अपन ने पास्ट को इंडिकेट कर दिया अपन ने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करके या वॉज वर का इस्तेमाल करके, और कंटिन्यूस के लिए अपन ने इस्तेमाल करा यहाँ पर फोर्थ फॉर्म, ठीक। आई वॉज गोइंग, आई वॉज नॉट टेलिंग अ लाई, वॉज यू कमिंग हेयर, क्या तुम यहाँ आ रहे थे। वॉट वर वी डूइंग, हम क्या कर रहे थे। पास्ट परफेक्ट, देखो अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे मैंने परफेक्ट था, हमारा जो काम था वो पूरा हो चुका, ठीक है, थर्ड फॉर्म। अब ये काम हमारा पास्ट में पूरा हुआ है, तो मैंने लगा दिया यहाँ पर हेड, ठीक है सर। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैंने यहाँ पे नॉट लगा दिया, तो हो गया हमारा आई हैड नॉट वॉच्ड मूवी। हेड पहले ले आए तो बन गया इंटीग्रेटिव। अगर हेड के भी पहले अपन ने डबल एच लगा दिया, डबल एच फैमिली, तो बन गया डबल इंटीग्रेटिव। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, देखो परफेक्ट में थर्ड फॉर्म के लिए अपन इस्तेमाल करेंगे बीन का, और कंटिन्यूस के लिए इस्तेमाल करेंगे फोर्थ फॉर्म का, ठीक है। अब पास्ट के लिए अपन इस्तेमाल करेंगे हेड का, ठीक। सेम रहेंगी सब चीज़ें जैसे अपन ने प्रेजेंट में पढ़ा था, और वही सेम चीज़ यहाँ पे रहेंगी। अब देखो फ्यूचर इंटीग्रेटिव, इसकी हिंदी आएगी गा, गी और के। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो विल और शैल इंडिकेट करता है हमारे फ्यूचर को, और फर्स्ट फॉर्म आई विल टीच माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को पढ़ाऊंगा। नेगेटिव कैसे लाएंगे, नॉट लगा देंगे, वी विल नहीं, आई विल। देखो आई हमेशा आएगा, देखो आई हमेशा आएगा विल के साथ, या शैल के साथ भी आ सकता है। अगर आप डिटर्मिनेशन दिखाते हो और आप बताते हो कि हाँ काम होगा ही, तो आप आई का इस्तेमाल करोगे। अगर आप ऐसे इस्तेमाल करते हो कि शायद या फिर हाँ ऐसे मतलब नॉर्मली इस्तेमाल करते हो, आप शैल का भी इस्तेमाल कर सकते हो ऐसा। पर आपको दिखाना है कि ये काम होगा ही, मैं ये काम करूँगा ही, तब आप लगाओगे आई के साथ विल का इस्तेमाल, ठीक। नॉट चीट यू, आई विल नॉट चीट यू, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे हमारा विल शैल आगे आएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा, ठीक है। और देखो डबल एच फैमिली, ये इजी था। अब देखो कंटिन्यूस वाला और इजी है, रहा है, रहे हैं, रहे होंगे, रहा होगा, मैं खाना पका रहा हूँगा, मैं खाना खा रहा हूँगा, मैं पढ़ा रहा हूँगा, ऐसा। अफर्मेटिव देखो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस, अब देखो ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे बी का इस्तेमाल करा, क्यों करा बताऊँगा। कंटिन्यूस के लिए आ गया फोर्थ फॉर्म, अब विल शैल आ गया। अब फ़र्क क्या रह गया फ्यूचर इंडेफिनिट में और फ्यूचर कंटिन्यूस में। फ़र्क दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर लगा दिया बी को, ठीक। कंटिन्यूस दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे लगा, कंटिन्यूस के लिए मैंने फोर्थ फॉर्म लगाई है मैंने, बट और यहाँ पे मेरी फर्स्ट फॉर्म है, बट यहाँ पे मैंने बी का भी इस्तेमाल कर दिया थोड़ा बहुत, और अच्छे से मेरा सेंटेंस बन गया है। इसलिए सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आई विल बी ईटिंग द फूड,
नॉट लगा देंगे विल शैल के बाद और बी के पहले, ताकि नेगेटिव बन जाए। इंडिकेटिव विल शैल पहले लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, विल यू बी वॉचिंग मी, क्या तुम मुझे देख रहे होगे। डबल इंडिकेटिव, अब देखो डबल एच फैमिली प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, वेयर वी विल बी गोइंग, फ्यूचर परफेक्ट, चुके होंगे, मैं खाना पका चुका हूँगा, ऐसा मेरा काम जो है मैं थिंकिंग कर रहा हूँ कि मेरा काम फ्यूचर में हो गया होगा, ऐसा। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या होगा, देखो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, थर्ड फॉर्म दिखाती है परफेक्ट को, हैव दिखाता है, देखो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करा था बी का कंटिन्यूस वाले में, अब मैंने परफेक्ट वाले में इस्तेमाल कर दिया हैव का, कोई दिक्कत, विल शैल तो आ गई हमारा। आई शैल हैव गोइंग में, देखो मैंने आई के साथ इस्तेमाल करा है शैल का, मैं कंफर्म नहीं हूँ यार, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि यार मैं चला गया हूँगा, मैं यहाँ पे डिटर्मिनेशन नहीं दिखा रहा, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया शैल का इस्तेमाल। ठीक है, आई के साथ, आई शैल हैव गोन, मैं चला गया हूँगा। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया नेगेटिव इसका। आई विल नॉट हैव रीच्ड टू द मून, मैं चांद तक नहीं पहुँचाऊँगा, ऐसा। इंडिकेटिव विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा इंडिकेटिव। डबल इंडिकेटिव डबल एच फैमिली लगा देंगे, ऐसा। अब देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, देखो कंटिन्यूस के लिए फोर्थ फॉर्म और परफेक्ट के लिए बीन लगा देंगे। ठीक, परफेक्ट के लिए अपन लगाएंगे बीन थर्ड फॉर्म। अब देखो यहाँ पे क्या था हमारा, हैव था, विल शैल हैव, विल शैल और हैव आ गया था यहाँ पे हमारा परफेक्ट में, वही चीज़ यहाँ पे उठा के लगा देंगे, विल शैल और हैव, और यहाँ पे बीन लगाए जो कि दिखाता है परफेक्ट को, और विल शैल प्लस हैव। इससे अपन इस पूरे स्ट्रक्चर से देखोगे, आपको जहाँ भी देखने को मिलेगा कि आपका बीन लगाए उसके पहले आपका हैव भी लगाए, तो ये होगा आपका परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर का। और आपको सिर्फ और सिर्फ हैव देखने को मिलता है तो हो गया फ्यूचर का परफेक्ट, और आपको हैव के साथ बीन भी देखने को मिलता है तो हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस। ध्यान रखना इस चीज़ को। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव सेंटेंस। विल यू हैव बी कुकिंग द फूड सिंस 10 मिनट, क्या तुम 10 मिनट से खाना पका रहे होंगे, ऐसा। नेगेटिव इसका क्या होगा, नॉट लगा देंगे, फिर हैव फिर बीन, क्या तुम मुझे 10 मिनट से खाना नहीं पका रहे, क्या तुम 10 मिनट से खाना नहीं पका रहे होंगे, ऐसा। विल शैल पहले लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट फिर हैव फिर बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर, और फिर डबल एच फैमिली, इसी का डबल इंडिकेटिव। इतना डीप में मत पढ़ो, आपका जो बेसिक था ना जो कि आपको आएंगे, इंपॉर्टेंट क्या क्या है, पास्ट और प्रेजेंट के जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो देख लेना सबके, और कंटिन्यूस वाला और इंडेफिनिट वाला वो भी अच्छे से देख लेना। आपकी हो चुकी है एक्टिव वॉइस। अब देखो वॉइस क्या होती है, अब जल्दी से करते हैं अपन, क्योंकि आपको अभी नरेशन पढ़ाना है और शायद प्रीपोजिशन और डिटर्मिनर्स और मॉडल वर्ब्स अपन नहीं कर पाएंगे, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि वीडियो मैं 1.5 घंटे से ज़्यादा कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम लोग देखोगे नहीं वीडियो को, ऐसा। और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, देखो मैंने आपको कितनी अच्छी सी ट्रिक्स बताई थी आपको पूरा टेंस करने के लिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बच्चे इसको देखें और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से पढ़ें और अच्छे से एग्ज़ाम दे के आ जाएँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलो अपन स्टार्ट करते हैं वॉइस को, वैसे भी टाइम काफ़ी हो चुका, 1 घंटा हो चुका ना। चलो एक्टिव वॉइस में आप फोकस करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि अभी अपन ने पढ़ा है पूरे टेंस में। पैसिव वॉइस में आप फोकस करते हो ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपको ऑब्जेक्ट को उठा के लिखा है सब्जेक्ट की जगह पर, ठीक है। एक्टिव वॉइस में क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में देख लो मेन स्ट्रक्चर यही है हमारा, यहाँ पे लेके आकर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर, प्लस यहाँ पे अपन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखो पैसिव वॉइस में हमेशा हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसके बाद फिर वाई का इस्तेमाल करेंगे और फिर अपन सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखना इन चीज़ों को, ठीक। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक।
कुछ फर्क नहीं है, अपन ने बस ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को रख दिया और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को रख दिया, और यहाँ पर अपन ने बाय लगा दिया और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब तो आती ही आती है। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, हिंदी आती है जाता है, जाती है, जाते हैं, और देखो पहचान है पैसिव वॉइस की कि आपको जब अपन इसका ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बोलने में आपको जाना या फिर गया गई की आवाज़ आती है। ठीक है, और मेन वर्ब आपकी इसकी हमेशा थर्ड फॉर्म ही रहती है पैसिव वॉइस की। ठीक है, आप ऐसे चेक कर सकते हो। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका देखो एक्टिव वॉइस बनेगा, सब्जेक्ट आपको पूरा डिवाइस हो जाएगा, एक्टिव टेंस भी डिवाइस हो जाएगा आपको इसी वीडियो के अंदर। ध्यान से देखो, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, सॉरी एक्टिव वॉइस हो गई अफर्मेटिव सेंटेंस की। पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे, देखो ऑब्जेक्ट लेके आ गए, और हेल्पिंग वर्ब इसकी कौन कौन सी है देखो। अब देखो इज एम आर वॉज वर, इज एम आर ये हो गई प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब देखो आप पहचानोगे कैसे, यहाँ पे आपकी थर्ड फॉर्म है यानी परफेक्ट सेंटेंस। परफेक्ट सेंटेंस के साथ हमेशा आता है हमारा हैज़, हैव और हैड, बट आपका यहाँ पे आ गया इज एम आर, तो ये हमारा है पैसिव वॉइस। ध्यान रखो इन चीज़ों को। ठीक है, ऐसे आप चेक करोगे, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म तो हमेशा आती है, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। माई मदर लव्स मी, एक्टिव वॉइस आई एम लव्ड बाय माई मदर। नेगेटिव सेंटेंस देखो, इसका देखो अफर्मेटिव क्या होगा, देखो डू और डज का इस्तेमाल कर दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं, डू को डज का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है सर। एक्टिव वॉइस है हमारी ये, प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है सर। अब देखो पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट आ गया, अब यहाँ पे इज एम आर आ गया, ओके, फिर नॉट आ गया, फिर थर्ड फॉर्म आ गई, फिर बाय आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। फर्क क्या रहा, बस अपन ने यहाँ पे हमारा नॉट का इस्तेमाल कर दिया। ठीक, वही तो है यार प्रेजेंट इंडेफिनिट। और क्या चेंज हुआ, ही डू नॉट गो, ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। राहुल डज नॉट रीड हिंदी, ये भी हमारी एक्टिव वॉइस हो गई। हिंदी इज नॉट रीड बाय राहुल, रेड बाय राहुल। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस, डू डज सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट नहीं है अपन यहाँ पे इज एम आर पहले लगा देंगे, फिर आपका हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि हमारा इज पबजी प्लेड बाय यू, ऐसा। वॉट डू डज सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। डब्ल्यू फैमिली और इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, आपको बस दिमाग लगाना है, इजी है। वाई इज पबजी प्लेड बाय यू, ऐसा। प्रेजेंट कंटिन्यूस, जा रहा है, जा रहे हैं, जा रही है, ऐसी साउंड आएगा इसमें। अफर्मेटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हैव प्लस नहीं, इसमें आएगी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो अब देखो पैसिव वॉइस में देखो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, अब देखो फर्क। अब देखो थर्ड फॉर्म, अब आप यहाँ पे लगा दोगे कंटिन्यूस के लिए बीइंग का इस्तेमाल कर दोगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आप इस्तेमाल कर दोगे बीइंग का, क्योंकि देखो अपन का काम है चल रहा यानी फोर्थ फॉर्म के लिए आप इस्तेमाल करोगे बीइंग का, और फिर आप इस्तेमाल करोगे थर्ड फॉर्म का, क्योंकि हमारा ये पैसिव वॉइस है। ठीक, फोर्थ फॉर्म यानी कंटिन्यूस को दिखाने के लिए अपन इस्तेमाल कर देंगे बीइंग का, और फिर अपन लगा देंगे थर्ड फॉर्म जो कि दिखाती है पैसिव वॉइस को। ठीक, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय राहुल। ठीक, नॉट लगा देंगे, यू आर नॉट गोइंग टू दिल्ली, ही इज नॉट ब्यूटिफुल, ही इज नॉट बीटिंग कुणाल, कुणाल इज नॉट बीइंग बीटन बाय हिम। ठीक, इज एम आर सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो इज एम आर ऑब्जेक्ट बीइंग थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। आर यू टीचिंग स्टूडेंट्स, आर स्टूडेंट बीइंग taught by you। डब्ल्यूएच फैमिली इज एम आर सब्जेक्ट फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। डब्ल्यूएच फैमिली इज एम आर ऑब्जेक्ट बीइंग थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। एग्जाम्पल आप मुझे खुद दोगे,
क्या करना है, बस इसके आगे डब्ल्यू फैमिली लगानी है। वाई आर यू टीचिंग स्टूडेंट्स, वाई आर स्टूडेंट्स बीइंग टॉट बाय यू, ऐसा। प्रेजेंट परफेक्ट देखो, जा चुका है, जा चुके हैं, जा चुकी है, प्रेजेंट में हो रहा है और परफेक्ट हो चुका काम। सब्जेक्ट हैज़ हैव, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैज़ हैव, अब यहाँ पे अपन लगा देंगे बीन, क्योंकि हमारा काम परफेक्ट है यानी हो चुका है, और फिर थर्ड फॉर्म, ठीक है। पवन हैज़ कंप्लीटेड द वर्क, देखो द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय पवन, सॉरी पवन की जगह अपन लगाएंगे हिम को, ठीक है, क्योंकि हमारा ये ऑब्जेक्टिव केस है। द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय हिम, नॉट लगा देंगे, और फिर यहाँ पे अपन देखो हैज़ और हैव को आगे कर देंगे सब्जेक्ट के आगे, ठीक है, और यहाँ पे अपन हैज़ और हैव को आगे कर देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीन दिखाता है परफेक्ट को, और फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। हैव यू गॉन इन द क्लास, ठीक है सर। हैव यू किल्ड द स्नेक, क्वेश्चन हो गया, हैव पे जब अपन लगा देंगे, देखो स्नेक हमारा सिंगुलर है, हैज़ स्नेक बीन किल्ड बाय यू, ऐसा। हैज़ ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, स्नेक हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, बीन ये हो गया परफेक्ट को दिखाता है, और किल्ड यानी थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर बी, फिर बाय, फिर यू, ठीक है, यानी ये हो गया हमारा थर्ड फॉर्म, ठीक है सर। और ये हो गया हमारा परफेक्ट को दिखाना, यानी ये हो गया हमारा इंडिकेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का, और पैसिव वॉइस है, ठीक। डबल इंडिकेटिव इसके अपन आगे लगा देंगे डबल एच फैमिली। क्वेश्चंस करो आप, और मुझे बताओ ये कौन सा टेंस, मतलब कौन सी एक्टिव पैसिव वॉइस में कौन से टेंस की वॉइस पैसिव वॉइस है, ठीक, कौन से टेंस की पैसिव वॉइस है मुझे बताना। अब देखो पास्ट इंडेफिनाइट, गया, गई और गए, अफर्मेटिव सेंटेंस और एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस देखो ऑब्जेक्ट, वॉज, वर, थर्ड फॉर्म, फिर बाय। अगर आपने प्रेजेंट वाला अच्छे से देख लिया तो आप पास्ट वाला ऑलरेडी समझ चुके हो। इंडिया वॉन द मैच वॉज वॉन बाय इंडिया, ठीक। इसमें अपन डिड लगा देते हैं, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म। इसमें देखो अपन वॉज वर लगाएंगे, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म। ही डिड नॉट कॉल यू, यू वर नॉट कॉल्ड बाय हिम। डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे वॉज, वर, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, ठीक है। डिड यू गिव हिम द बुक, वॉज ही गिवन द बुक बाय यू। डबल एच फैमिली इजी। पास्ट कंटिन्यूस देखो, पास्ट में जो काम है वो चल रहा है, सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स, या फिर आई एम टीचिंग इंग्लिश, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज, वर, फिर अपन यहाँ पे लगा देंगे बीइंग को, क्योंकि बीइंग दिखाता है हमारा कंटिन्यूस को, ठीक है। फिर थर्ड फॉर्म, फिर हमारा सब्जेक्ट। इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट बाय मी, नॉट लगा देंगे। आई वॉज नॉट ईटिंग द फूड, द फूड वॉज नॉट बीइंग ईटन बाय मी, ठीक। ऑब्जेक्ट, फिर वॉज, वर, फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर हर। ये वो इसकी पैसिव वॉइस, द फूड वॉज नॉट बीइंग ईटन बाय मी, ओके बता दिया मैंने, ठीक है। एक्टिव वॉइस देख लो, पैसिव वॉइस में क्या आएगा, हैज और हैव पहले आगे, जो हेल्पिंग वर्ब है ना पहले आ जाएगी, जैसे वॉज, वर हमारी पहले आ जाएगी, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब पहले, इजी है सब कुछ, मैंने आपको बस तरीका बता दिया ना, अब आप खुद से बना लोगे। जा चुके हैं, जा चुके थे, जा चुके थे, और जा चुका था, ऐसा कुछ। एक्टिव वॉइस देखो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया मेरा ये दिखाता है मेरा पास्ट को और मेरे परफेक्ट को, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट प्लस हैड, और यहाँ पे आएगा बीन क्या है मेरा, परफेक्ट को दिखाता है, थर्ड फॉर्म है इसलिए, ठीक है, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। द फूड हैड नॉट बीन ईटन बाय यू, ऐसा कुछ। यहाँ पे हेड देखो आगे आ गया, यहाँ पे हेड आगे आ गया, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। हैड द स्टूडेंट बीन टॉट बाय यू,
डब्ल्यूएच फैमिली वेयर हैड विक्रम बिल्ड देयर हाउस, विक्रम ने अपना घर कहाँ बनाया है। डब्ल्यूएच फैमिली प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, वेयर हैड द हाउस बीन बिल्ड बाय विक्रम। फ्यूचर इंडेफिनाइट जाएगा, जाएगी और जाएंगे। अब देखो एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आई विल टीच यू इंग्लिश। और पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी, ध्यान रखो इंडेफिनाइट में अपन इस्तेमाल करेंगे बी का, प्लस मैन ऑफ की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। इंग्लिश विल बी टॉट बाय मी, ऐसा। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आई विल नॉट ईट द फूड। ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट बी, द फूड विल नॉट बी ईटन बाय मी, ऐसा। यहाँ पे अपन पहले लगा देंगे विल शैल को और उसके बाद अपन ऑब्जेक्ट को लगाएंगे, फिर अपन बी को लगाएंगे, जैसे कि विल द क्लास बी टेकन बाय यू, ऐसा। फिर अपन यहाँ पे लगा देंगे डब्ल्यूएच फैमिली। इजी है, आपको इतना टफ नहीं आएगा, बस आपको बेसिक आना चाहिए सब चीज़ों का। फ्यूचर परफेक्ट, देखो फ्यूचर का ना कंटिन्यूस होता है ना परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, सिर्फ और सिर्फ इसका होता है परफेक्ट, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट होता है और फ्यूचर परफेक्ट होता है, ध्यान रखो इन चीज़ों को। अब देखो जा चुकेंगे जा चुकेंगी, ऐसा। अफर्मेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस देखो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस, अब देखो यहाँ पे हमारा हैव आ गया, ठीक है, क्योंकि हैव आ गया था और फिर थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब देखो आई विल हैव टॉट द स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट्स को बता चुका हूँगा। द स्टूडेंट विल हैव बीन टॉट बाय मी, ऐसा। नेगेटिव में अपन नॉट लगा देंगे और इंटरोगेटिव में अपन हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, और फिर डबल इंटरोगेटिव में अपन हेल्पिंग वर्ब लाने से पहले अपन डब्ल्यूएच फैमिली को ले आएंगे, ऐसा, ठीक। वीडियो पॉज करो, देखो। हम देखो पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी जिनमें अपन जिनमें अपन कोई ऑर्डर देते हैं या फिर ऐसा कुछ वो रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखो ऑर्डर देते हैं अपन देंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, जैसे कि शट द डोर, लेट द डोर बी शट। ऑर्डर दे रहे हैं ना, तो अपन यहाँ पर लेट का इस्तेमाल करेंगे, फिर अपन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, लेट द डोर, फिर अपन बी का इस्तेमाल करेंगे, फिर थर्ड फॉर्म, ठीक। थर्ड फॉर्म तो आनी ही है, पैसिव वॉइस यानी थर्ड फॉर्म, ध्यान रखो इसको। लेट द डोर बी शट, थ्रो द बॉल, लेट द बॉल बी थ्रो, ठीक। लेट द बॉल बी थ्रो थर्ड फॉर्म। एडवाइस देते हैं तो अपन या फिर सजेशन देते हैं, तो देखो पहले देखो रिक्वेस्ट का देख लो, पहले नहीं रिक्वेस्ट बड़ा है, पहले एडवाइस देख लो, सजेशन देते हैं तब देखो। पहला है हमारा यू आर एडवाइज्ड टू, या फिर ऑर्डर्ड टू, या फिर आस्क्ड टू, या फिर जो भी आप लगाओ, उसके बाद फिर आप लगाओगे फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। देखो माइंड योर ओन बिजनेस, यू आर एडवाइज्ड टू। अब देखो जो हमारा एडवाइज्ड है वो हमारी थर्ड फॉर्म है। अब कनेक्ट करो, अपन ने एक बार मेन वर्ब के अपन ने थर्ड फॉर्म लगा दी, तो अपन दोबारा से क्यों लगाएंगे मेरे भाई। अपन ने यहाँ पे देखो एडवाइज्ड टू, आस्क्ड टू, या फिर ऑर्डर्ड टू, ये हमारी थर्ड फॉर्म ऑलरेडी हैं, तो इसलिए अपन ने यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। यू आर एडवाइज्ड टू माइंड योर बिजनेस, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, शुड हमारी थर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए अपन यहाँ पे थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। यू हेल्प द पुअर, देखो अपन ने एडवाइस कर दी, अपन ऐसे भी एडवाइस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट द पुअर शुड बी हेल्प्ड, हेल्प द पुअर, यू शुड हेल्प द पुअर, ये हो गई हमारी एक्टिव वॉइस। अब देखो पैसिव वॉइस, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, बी लगाते हैं अपन यहाँ पे, बी लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। ऑर्डर में लेट लगाते हैं, यहाँ पे अपन ने शुड लगा दिया, ठीक। ये अपन ने बीच में लगाया, ये अपन ने लगाते हैं स्टार्टिंग में। अब देखो रिक्वेस्ट करने के लिए यू आर रिक्वेस्टेड, देखो रिक्वेस्टेड है, थर्ड फॉर्म लग चुकी है, अपन लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी,
डू इट फॉर मी, ये आप खुद करोगे मेरे लिए, ये आपका होमवर्क है। यू आर रिक्वेस्टेड करना, ठीक है। लेट द पोएम, सॉरी आपके लिए क्वेश्चन हैं, हाँ ये सारे क्वेश्चन हैं, बहुत पहले बनाए थे ना मैंने नोट्स, हाँ ये क्वेश्चन है, चलो आप इसको बताओ। लर्न द पोएम, लेट द पोएम बी लर्न, ठीक। ऐसे डोंट टच इट, ये अपन ने दिया ऑर्डर। लेट इट नॉट बी टच्ड, रिस्पेक्ट द एल्डर, ये अपन ने दिया एडवाइस, द एल्डर शुड बी रिस्पेक्टेड। प्लीज रीड आउट द लेटर टू मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड द लेटर टू मी। टेल द सर्वेंट टू प्रिपेयर टी, यू आर आस्क्ड टू, अपन यहाँ पे आस्क कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं। यू आर आस्क्ड टू टेल द सर्वेंट यू आर आस्क्ड टू द सर्वेंट टू प्रिपेयर, क्या लिखा है छोड़ो उसको, क्या को दिमाग लगाएं अपन। पैसिव वॉइस बाय विथ मॉडल वर्ब्स, देखो मॉडल वर्ब्स जो कि मूड को दिखाती हैं उनके साथ पैसिव वॉइस। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस नॉट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। इंटरोगेटिव सेंटेंस अब देखो मॉडल वर्ब लगा दिया प्लस ऑब्जेक्ट लगा दिया प्लस बी लगा दिया प्लस थर्ड फॉर्म लगा दी, ओके। अब देखो एग्जांपल्स आप खुद देख लेना, हमारे पास टाइम नहीं है, अपन आगे बढ़ते हैं। एडवांस रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस, अपन क्लास 10th का पढ़ रहे हैं तो अपन ये सब नहीं पढ़ते हैं, आपको पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज कर लो, देख लो अच्छे से, ठीक। आ जाओ अपन पढ़ते हैं नरेशन को अच्छे से। मेरी एनर्जी, सच बता रहा हूँ मेरी एनर्जी डाउन हो चुकी है, अब मुझ में पढ़ाने की ताकत नहीं है, फिर भी अपन पढ़ते हैं नरेशन को। 1.5 पेज है, करना तो पड़ेगा, 2.5 पेज सॉरी। चलो नरेशन, अब देखो नरेशन यानी अपन नरेट कर रहे हैं किसी चीज़ को, अपन किसी बात को नरेट कर रहे हैं। नोबिता ने डोरेमोन से कहा मैं शिजुका को पसंद करता हूँ। अब डोरेमोन डायरेक्टली ये कह देगा कि शिजुका मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो शिजुका क्या समझेगी कि भैया नोबिता डोरेमोन मेरे से कह रहा है कि वो मुझे पसंद करता है, शिजुका ये समझेगी। बट उसको कहना क्या था डोरेमोन को कि नोबिता तुमको पसंद करता है, बट उसने क्या दिया मैं तुमको पसंद करता हूँ, उसने डायरेक्टली नोबिता की बात को कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत हो गई, तो यहाँ पे डोरेमोन अच्छे से नरेट नहीं कर पाया, ठीक है। तो आपको गलती नहीं करनी है, आपको अपने दोस्त की बात को ठीक से नरेट करके बताना है, आपकी जो बहन है उनको, दोस्त हैं उनको, ठीक है, आपके जो फ्रेंड सर्कल में जो भी है उनको, ठीक है। अब देखो अब डोरेमोन क्या बोलेगा कि शिजुका नोबिता मुझसे कह रहा था कि वो तुम्हें पसंद करता है, ऐसा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। अगर फर्स्ट पर्सन की बात को डायरेक्टली वैसे के वैसे उठा के थर्ड पर्सन को दे दिया सेकंड पर्सन ने, वो कहलाएगा हमारा डायरेक्ट स्पीच। थोड़ा बहुत चेंज करके दिया थर्ड पर्सन को, कहलाएगा इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक। स्ट्रक्चर देख लो। अब देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉमा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर नरेशन का। अब देखो ये होती है हमारी रिपोर्ट वर्ब और ये होती है रिपोर्ट स्पीच, ठीक है। अब अगर मुझे अच्छे से चेंज करके इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो फिर देखो मुझे यहाँ पे सबसे पहला काम मुझे करना पड़ेगा कि मुझे ये जो कॉमा है, ये कॉमा और ये एक्सक्लेमेटरी कॉमा, ये इन्वर्टेड और ये सीधे पता नहीं क्या क्या कहते हैं इनको मुझे हटाना पड़ेगा। पहला काम तो मैं ये करूँगा, ठीक है। दूसरा काम फिर मैं इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस करूँगा। यहाँ पे मैं लगाऊंगा CPO रूल यानी कंजक्शन, पर्सन और अदर वर्ड्स। देखो टाइप्स ऑफ सेंटेंस, पहला असर्टिव सेंटेंस, उसमें अगर पॉजिटिव है, असर्टिव है, देखो मैंने ये सब हटा दिया, ओके। अभी हटाने के बाद मैं यहाँ पर किसी कंजक्शन का इस्तेमाल करूँगा जो कि इस रिपोर्टेड वर्ब को जोड़ेगा रिपोर्टेड स्पीच के साथ, ठीक है, कंजक्शन। अब देखो असर्टिव सेंटेंस है तो मैं लगा दूंगा, पॉजिटिव है नेगेटिव दोनों के लिए मैं लगाऊंगा दैट
इंटीग्रेटिव सेंटेंस है, अगर एक्सक्लेमेटरी वर्ब है लगा दूंगा इफ और वेदर। अगर WH फैमिली है, अगर देखो इंटीग्रेटिव सेंटेंस है ना, अगर मेरा ऑक्सिलरी वर्ब आता है मैं लगा दूंगा इफ और वेदर। अगर मेरा इंटीग्रेटिव सेंटेंस है तो मैं यहाँ पर WH वर्ड यानी WH फैमिली का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस, अगर मेरा ये सेंटेंस इम्पेरेटिव है यानी ऑर्डर देता है या फिर कोई ना कोई रिक्वेस्ट करता है तो मैं पॉजिटिव तो लगा दूंगा टू, और नेगेटिव तो लगा दूंगा नॉट टू। और ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसमें लगा दूंगा मैं सिर्फ और सिर्फ दैट। समझा दूंगा अच्छे से। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तभी मैं डेट लगाऊंगा। ये सब एडवांस चीज़ें हैं, आपको क्लास 10th के हिसाब से कितना पढ़ना है आगे बता दूंगा मैं। अब देखो अपन ने देख लिया सी, अब देखते हैं पी यानी पर्सन। अब देखो पर्सन के लिए आपके अलग रूल आता है SON रूल, यानी S स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट और N स्टैंड फॉर नो चेंज। अब देखो स्ट्रक्चर को देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये हो गया रिपोर्टेड इन, अपन ने ये सब हटा दिया पहले, इसे हटा के अपन कंजक्शन चेंज अपन यहाँ पे ये सब हटा देंगे। उसके बाद फिर अपन सी लगाएंगे यानी कंजक्शन लगा देंगे, ठीक है। और फिर अपन लगाएंगे पर्सन। अब देखो जो मेरा सब्जेक्ट है आई और वी हो सकता है, फर्स्ट पर्सन होगा तो इसकी जगह मैं लगा दूंगा ही शी या फिर उसका नाम लिख दूंगा ऐसा। और जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसकी जगह मैं लगा दूंगा यू दे ऐसा। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है सर। या फिर अपन ऑब्जेक्ट की जगह पर नाम भी लिख सकते हैं, यू दे लगाने की जगह ऐसे भी हो सकता है। और एन यानी जो अपना अगर थर्ड पर्सन ही होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि मान लो डोरेमोन बोलता है शिजुका से नोबिता तुम्हें पसंद करता है, अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन जो हमारा है नोबिता वही है नाम में तो कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो एग्जांपल्स देख लो, शी से, अब देखो पहले अपन लगा देंगे हटा देंगे सब जो अपने ये कॉमन लगा हुए हैं सब हटा देंगे, ठीक है। अब देखो आई एम इन 10th क्लास, अब ये हमारा है असर्टिव सेंटेंस, उसका कौन सा है पॉजिटिव वाला है, अपन लगा देंगे दैट का इस्तेमाल, तो दैट लगा दिया मैंने। शी से दैट शी, अब देखो आई की जगह लगा देंगे अपन शी, आई एम इन दी शी इज इन दी 10th क्लास। ही सेड अपन हटा देंगे सब और दैट लगा देंगे, ठीक है। ही सेज ही इज एन हॉनेस्ट पर्सन, ही सेज आई हैव डन माई वर्क, ही सेज दैट ही हैड डन हिज वर्क ऐसा। अब देखो फर्स्ट पर्सन चेंजेस टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सॉरी फ्रेंड्स, अभी मुझे थोड़ा काम याद आ गया, माफ़ी चाहूँगा मैं। अभी हम नरेशन नहीं कर पाए अच्छे से, नरेशन आधा मैंने करा दिया आपको, आधा नहीं करा पाया मैं। यहाँ तक था मेरा नरेशन, यहाँ तक था, तो माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे। नरेशन नहीं कर पाए, डिटर्मिनर्स नहीं कर पाए और मॉडल वर्ब्स नहीं कर पाए और प्रीपोजिशन नहीं कर पाए, माफ़ी चाहूँगा इन सब चीज़ों के लिए आपसे। और आधे घंटे का काम और था बस, माफ़ी चाहूँगा। मैं आपको एक और वीडियो बना के दे सकता हूँ इसके लिए हमारे सेकंड चैनल पर, या फिर आप के लिए वैसे हो तो गया पूरा कोर्स, अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए अलग से नरेशन बना दूंगा, अलग से मॉडल वर्ब्स और डिटर्मिनर्स बना दूंगा अलग से। अगर आपको वन शॉट की वीडियो चाहिए तो बोलिए, मैं आपसे वन शॉट की वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए, एक पूरी वीडियो, ठीक है। तो माफ़ी चाहूँगा फिलहाल तो आपसे। धन्यवाद, आपने अलग वीडियो देखी। साइंस, सोशल, मैथ, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर सभी के नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे हमारे व्हाट्सअप चैनल से। धन्यवाद, जय हिंद।